सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टूडेंट की अपार आईडी कैसे बनाए। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपार आईडी बनाने से पहले हमें अभिभावक से सहमति लेनी होती है। क्यों? क्योंकि बालक जो है वो नाबालिग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम विद्यालय का नाम और यहाँ पे सहमति प्रदाता का नाम। तो अभिभावक में यदि सहमति माता दे रही है तो माता का नाम, यदि पिता दे रहे हैं तो पिता का नाम। फिर यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे पहचान पत्र का नाम। तो आधार कार्ड आप लिख सकते हैं और यहाँ पर आप आधार संख्या। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे तिथि और यहाँ पे स्थान और यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर करा लेंगे। इसके बाद ही जो है आप जो है अपार आईडी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को आप ओपन करते हैं। तो गूगल का सर्च बार ओपन होता है। गूगल के सर्च बार में यूडाइस प्लस आप टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। पहली वेबसाइट ओपन होगी यूडाइस प्लस की, इसको आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से अगला स्क्रीन ओपन होगा। स्क्रीन छोटा ओपन हो रहा है तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेन्यू बार ओपन होगा। इस मेन्यू बार को आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट में कॉर्नर में लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट के नेम शो होंगे, उसमें से आपको मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है और फिर आप गो पे क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फिर आप स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। यूजर आईडी में स्कूल का डाइस कोड और यूडाइस प्लस का यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चर कोड और फिर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होता है। अब यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 पे आपको क्लिक करना है तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है तो आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। पुनः आप जो है यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन हो जाता है। आप देख रहे हैं स्कूल का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है, चूंकि ये नवीन सत्र चालू हो चुका है, ठीक है ना। अब साथियों, आपको करना क्या है कि छात्रों की अपार आईडी बनाने से पहले आपको क्लास प्रोग्रेशन मतलब बच्चों को प्रमोट या छात्रों की कक्षोन्नति करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद ही जो है आप अपार आईडी का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अपार मॉड्यूल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ से आपको क्लास और यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होता है। तो हमें जो है क्लास फर्स्ट के बच्चों की अपार आईडी बनाना है तो क्लास फर्स्ट और सेक्शन में हमने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करा और फिर हम गो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पे जो है जितने भी बच्चे क्लास फर्स्ट में हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है ना। अब हम फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे इस मेन्यू बार को यहाँ से कट कर देते हैं। जैसे ही हम कट करते हैं तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से अगला स्क्रीन ओपन हो जाता है। अब चूंकि आप मोबाइल में यदि लॉगिन कर रहे हैं तो इस पेज को आप लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाले ऑप्शन दिखने लगेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट हो गई है और कुछ की नहीं हुई है। जिनकी नहीं हुई है नॉट अप्लाइड करके आएगा। फिर हम जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगला स्क्रीन इस प्रकार से ओपन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर की ओर बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे शो होगी। अब यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट का नेम और यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का नेम ये दोनों सेम होना चाहिए। यदि ये दोनों सेम है और पिता के आधार के अकॉर्डिंग उसका नाम यहाँ पे हो और माता का जो नाम है वो भी आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। यदि ये चीजें करेक्ट हैं और आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहीं पे होनी चाहिए। यदि ये सब चीजें सही हैं तो अपार आईडी बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती। फिर आप यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। मगर अब 2 कंडीशन है। अभी जो कार्य चल रहा है तो निश्चित रूप से वो अपार आईडी बनाने में समस्या जा रही है, तो वो समस्या क्या है हम उस पर जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे
बच्चे का जो आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम सही है, मगर पोर्टल में नाम सही नहीं है। मतलब पोर्टल में यदि हमको नाम सुधारना है तो अब हमको क्या करना होगा, यदि बच्चे के नेम में यदि एक लेटर का करेक्शन करना है तो पोर्टल में ही वो ऑप्शन है, ठीक है ना। आप यहां से बच्चे का जो नेम है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम अपडेट, उसके नेम में सिर्फ एक लेटर सुधारना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए 2-3 लेटर हैं तो आपको SO3 फॉर्म भरना होगा, आपको SO3 फॉर्म आपको भरना होगा, ये आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे आपको करेक्शन क्या करवाना है, नेम करेक्शन करवाना है, ओल्ड और यहाँ पे न्यू नेम आप जो चाहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास आ जाएगी, स्टूडेंट करेंट नेम आ जाएगा और जो पोर्टल में है वो, और स्टूडेंट की यहाँ पे 11 डिजिट की नेशनल आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप फिल कर लेंगे और यहाँ पे हेड मास्टर के सील सिग्नेचर, और आप इसे कहाँ जमा करेंगे, यूडाइस के पोर्टल में सुधारने के लिए आप ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS के पास, और सामने से आप करेक्शन करा लीजिए पोर्टल में, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए पोर्टल में हमें करेक्शन करवाना है तो SO3 फॉर्म हमको भरना होगा। अब पोर्टल में सही है और आधार में नाम गलत है, मतलब हम देख रहे हैं कुछ बच्चों के सरनेम नहीं है और जन्म प्रमाण पत्र में नाम कुछ और है और आधार में कुछ और है, तो अभिभावक को हमको सूचित करना होगा कि पोर्टल में तो सही है, हमने जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे कि भैया आप सबसे पहले क्या करें, बच्चे का आधार आप करेक्शन करवा लीजिए। अब बच्चे का आधार करेक्शन करवाया अभिभावक ने तो हमको पोर्टल में भी जो है अपडेट करना पड़ेगा। क्या अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पुराने आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम शो हो रहा है। अब आधार अपडेट हो गया, उसने जिस भी माध्यम से कराया, जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग उसने सुधरवाया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पोर्टल में भी हमको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन एक बार करना होगा। तो जनरल प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होता है। अब यहाँ पे प्रोफाइल लॉक रहती है, इस प्रोफाइल को लॉक करने के लिए डू यू वांट टू चेंज, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये ऑप्शन रहता है, यहाँ पे एक चौकोन डब्बा रहेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आधार नंबर फिर से डालेंगे और यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नाम फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे और आप नीचे सेव वाला जो बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे उसकी एनरोलमेंट प्रोफाइल को भी आप यहाँ से सेव करेंगे। फिर जो है उसके बाद में आप देख रहे हैं अगली जो है यहाँ पे ये वाली प्रोफाइल को भी आप सेव करेंगे, ये फैसिलिटी प्रोफाइल को, इसको पूरा आप सेव करेंगे। उसके बाद आप पुनः जो है कहाँ जाएंगे, अपार मॉड्यूल में, फिर आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और वही प्रोसेस यहाँ पे जो है आप पुनः फिर आपने यहाँ से क्लास प्लस फर्स्ट सेलेक्ट किया, सेक्शन आल और फिर आप गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे शो होगी, ठीक है ना। अब हम वही वाले बच्चे को सेलेक्ट किए जिसकी हम अपार आईडी बना रहे थे, फिर हम यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जनरेट वाले ऑप्शन पे हमने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, ये वाले ये जनरेट वाले ऑप्शन पे, तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जो है अब यहाँ पे पोर्टल का नेम और यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग जो नेम है वो दोनों सेम यहाँ पर शो होंगे। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बच्चे के आधार से मैच खानी चाहिए और अभिभावक के आधार में जो नाम है उनका नाम भी यहाँ पे मैच होना चाहिए। यदि आप यहाँ जो भी करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप स्वयं जनरल प्रोफाइल पे जाके आप पोर्टल में यहाँ पर आप इस प्रकार से पूरी इंफॉर्मेशन को आप सुधार सकते हैं। किसके अलावा, बच्चे के नाम के अलावा, ठीक है ना। बच्चे के नाम को यदि आपको सुधारना है तो आपको MIS या आप डिस्ट्रिक्ट MIS के पास में SO3 फॉर्म आप भरकर आप दे सकते हैं और यहाँ पे करेक्शन कराने के बाद अब यहाँ पे फाइनली जो है हमने यहाँ पर पहली कंडीशन एक ये थी कि यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट का नेम और आधार नेम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये वाली प्रोसेस करेंगे। यदि मान लीजिए पोर्टल में यहाँ पर नाम सही नहीं है आधार के अनुसार तो आप SO3 फॉर्म भरेंगे और आप पहले BRC या फिर आप डिस्ट्रिक्ट MIS से आप सुधरवा लेंगे। अब यहाँ पे आधार में मान लीजिए नाम गड़बड़ है
पोर्टल में सही है, क्योंकि पोर्टल में हमने उसके जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग कक्षा पहली में मान लीजिए किसी भी टीचर ने मैपिंग किया होगा, तो यहाँ पे उसको अभिभावक को सूचित करेंगे कि आप आधार कार्ड पहले सुधरवा लीजिए। आधार कार्ड जब सुधरवा लेगा अभिभावक, तो फिर हम उसकी अपार आईडी फिर यहाँ पे जनरेट करेंगे। मगर यहाँ पर जनरल प्रोफाइल को हमको यहाँ पर आधार वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना। अब जो है हम फाइनली यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अभिभावक का नाम, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसका रिलेशन क्या है, फादर, और यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट्स क्या दे रहा है, आधार, और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, और नीचे यहाँ पे जो है प्लेस मतलब स्थान आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर कैलेंडर शो होगा, डेट, और यहाँ पे आपके संस्था प्रमुख का नेम शो होगा। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पूछेगा कंफर्म, तो आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो फाइनली आप देख रहे हैं आधार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आप यहां से बैक हो जाएंगे। फाइनली जो है आधार आईडी ये है 24 घंटे बाद ये बन जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से मैंने पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाया कि अपार आईडी कैसे बनाए। तो अपार आईडी सिंपल फॉर्मेट में आप कैसे बनाएंगे, यदि पोर्टल में करेक्शन करना है तो आप उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, यदि बच्चे के आधार में करेक्शन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर आप कैसे उसकी जनरल प्रोफाइल को आप सुधारेंगे, ये सब चीजें मैंने बता चुका है। यदि आपके पास में सहमति फॉर्मेट नहीं है, SO3 फॉर्मेट नहीं है, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप PDF जो है आप प्रिंट करा सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।